बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड बुक, उसका 5th लेसन, जिसका टॉपिक है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां तथा पुनर्स्थापना। तो उसी चैप्टर से आज हम जो टॉपिक लाए हैं वो है चौथा आम चुनाव, जो 1967 में हुआ था। तो आज के टॉपिक पर हम बात करें उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने पिछली वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर देख सकते हैं। चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, जो हमारा है चौथा आम चुनाव 1967 में। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी का क्या रहा था, दबदबा रहा था। तो भारत की राजनीति में पहले तीन आम चुनावों तक कांग्रेस पार्टी का क्या था, पूरा दबदबा था। और उस समय ऐसा लगता था कि कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। परंतु चौथे आम चुनाव के परिणामों ने क्या कर दिया, सबको क्या कर दिया था, चौंका दिया था, चकित कर दिया था। लोकसभा में कांग्रेस को जैसे तैसे बहुमत तो मिल गया, लेकिन कांग्रेस के कई मंत्री चुनाव हार गए, कई दिग्गज चुनाव हार गए। राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में कांग्रेस को गहरी चोट लगी और 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल भी बने। यह भारत की सबसे पुरानी पार्टी के लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था। ये बहुत बड़ा क्या था, झटका था। चौथे आम चुनाव के आने तक देश में बड़े बदलाव हो चुके थे। 2 प्रधानमंत्री का अचानक ही क्या हो गया था, निधन हो गया था। बहुत जल्दी निधन हो गया था। पहले नेहरू जी का देहांत हुआ, उसके कुछ ही समय बाद लाल बहादुर शास्त्री जो अगले प्रधानमंत्री बने, उनका भी निधन हो गया। तीसरे प्रधानमंत्री को पद संभाले अभी एक वर्ष का समय भी नहीं हुआ था और प्रशासन पर उनकी पकड़ भी पूरी तरीके से नहीं हो पाई थी कि आम चुनाव सर पर आ गया। इसी की वजह से भी ऐसे चुनाव परिणाम आए थे। इंदिरा गांधी को राजनीति के लिहाज से क्या माना जाता था, कम अनुभवी माना जाता था। देश ने 2 युद्ध झेले थे। 1962 में युद्ध हो गया था, 1965 में युद्ध हो गया था, जिनके कारण क्या हो गई थी, देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। इसके अलावा भी देश में बहुत सारे संकट थे, जैसे मानसून की असफलता। उसी दशक में 1960 के दशक में व्यापक सूखा भी पड़ा। खेती की पैदावार में गिरावट आई। देश में गंभीर खाद्य संकट हो गया। विदेशों से हमें खाद्य आयात करना पड़ा। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हो गई। औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट आई। सैनिक खर्चे में भारी बढ़ोतरी हुई क्योंकि युद्ध हुए थे, जिसके कारण विकास कार्यों में क्या आ गई थी, गिरावट आ गई थी। तो इन सारी बातों से देश की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही खराब हो गई थी, बहुत ही विकट स्थिति हो गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती फैसलों में एक था रुपये का अवमूल्यन, यानी रुपये में गिरावट आ गई थी। यह माना गया था कि रुपये का जो अवमूल्यन हुआ वो अमेरिका के दबाव में किया गया। जो इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जो अमेरिकी डॉलर पहले कितने रुपए का आता था, 5 रुपए का, और वही अमेरिकी डॉलर अब कितने का आने लग गया, 7 रुपए का आने लग गया। यानी रुपये की वैल्यू जो है वो गिर गई, इसलिए हमें यहाँ पर ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। जो डॉलर पहले 5 रुपए का आता था, 5 रुपए भारतीय का आता था, वही अब 7 रुपए का आने लग गया। तो आर्थिक स्थिति की विकटता के कारण कीमतों में क्या हो गई थी, तेज़ी से वृद्धि हो गई थी, महंगाई बढ़ गई थी। लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी, देश की दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। जगह जगह बंद हो रहा था, हड़ताल की स्थिति रहने लगी थी। सरकार ने क्या समझा कि इसे कानून और व्यवस्था की समस्या माना और इसको ये नहीं समझा कि ये जनता की अभिव्यक्ति है, जनता की जो बदहाली हो रही है, जनता उसी की अभिव्यक्ति कर रही है। तो सरकार ने कानून की व्यवस्था समझ के, कानून की बदहाली समझ के ये काम किया।
तो लोगों की नाराज़गी उससे और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि लोगों की भावनाओं को यहाँ पर सरकार समझ ही नहीं पाई। सरकार ने ये नहीं समझा कि लोगों की भावनाएं क्या है, लोगों के लिए हम क्या नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ने केवल ये समझा कि ये कानून व्यवस्था की गड़बड़ी से ऐसा हो रहा है। और इससे क्या हो गया, लोगों का विरोध जो है, जन विरोध जो है, वो और उग्र रूप धारण कर लिया उसने। आम आदमी की बुरी दशा के कारण साम्यवादी दलों ने सरकार पर दबाव बनाना आरंभ कर दिया। अब जो पार्टी सरकार में नहीं होगी वो सरकार का विरोध करेगी और लोगों के साथ मिलकर काम करेगी। ऐसा ही इस समय भी हुआ। साम्यवादी पार्टी ने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और लोगों के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाना आरंभ कर दिया। इन्होंने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि ये जो सरकार है वो किसकी सरकार है, अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार तो है ही नहीं। साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष भी छेड़ दिया। 1964 में क्या हुआ, जो साम्यवादी पार्टी थी वो पार्टी दो भागों में विभाजित हो गई थी और उसके एक गुट ने अपने को साम्यवादी मार्क्सवादी दल के रूप में गठित कर लिया और इसने आम जनता में फैले असंतोष का लाभ उठाने के लिए क्या किया, कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया तथा हिंसात्मक संघर्ष भी चलाए और मजदूरों तथा किसानों को संगठित करना क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। और इसी दशक में क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। चौथे आम चुनावों तक देश की राजनीति में विपक्षी दल भी क्या हो गए थे, काफ़ी सक्रिय हो चुके थे और विपक्षी दल ये सोच रहे थे कि हमारी जो वोटें हैं वो आपस में ही बढ़ जाती हैं, जिसका फ़ायदा क्या होता है, कांग्रेस पार्टी को होता है। अगर हमारी सारी पार्टियां, कांग्रेस के अलावा जितनी पार्टियां हैं सब इकट्ठी हो जाए तो कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहीं से विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर कांग्रेस का मुकाबला करने और उसको सत्ता से हटाने की भावना क्या हुई थी, विकसित हुई थी। और विपक्षी दलों में गैर कांग्रेसवाद का जन्म हुआ। उन्होंने कांग्रेस हटाओ का संकल्प अपने मन में ले लिया। चौथे आम चुनाव के आते आते राष्ट्रीय आंदोलन में जिन लोगों ने भाग लिया था, जिन नेताओं ने भाग लिया था, उनका भी निधन हो चुका था और कांग्रेस में अब वैसे नेता भी नहीं रहे थे। कांग्रेस में अब अवसरवादी नेताओं का भी समावेश हो चुका था और इसके अलावा कांग्रेस की छवि, जो पुरानी छवि थी, जो आज़ादी जिस पार्टी ने दिलाई थी, वैसी छवि भी अब कांग्रेस की नहीं रही थी। इन सारी बातों का प्रभाव कांग्रेस पार्टी को कहाँ झेलना पड़ा, चौथे आम चुनाव में झेलना पड़ा। क्योंकि जो 3 आम चुनाव हुए थे उनमें कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से दबदबा था। लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, कांग्रेस के अलावा देश को कोई चला ही नहीं सकती है। लेकिन चौथे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति हुई उससे और भी लोगों को मौका मिला, विपक्षी पार्टियों को एकत्रित होने का मौका मिला। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से चौथे आम चुनाव के आते आते देश की स्थिति कैसी हो गई थी, देश में कितनी सारी समस्याएं हो गई थी। 2 प्रधानमंत्रियों का जल्दी देहावसान हो गया था। उसके बाद जो 1960 का दशक था उसमें बहुत सारी समस्याएं हो गई थी। उन सारी समस्याओं की वजह से रुपये का अवमूल्यन भी हो गया था, देश में बंद रहने लग गया था, हड़तालें समय समय पर होने लगी थी और इंदिरा गांधी को सत्ता राजनीति के लिहाज से कम अनुभवी माना जाता था। साम्यवादी पार्टी और समाजवादी पार्टियों ने लोगों में जो असंतोष फैला था उसका लाभ उठाना शुरू कर दिया। इसी की वजह से चौथे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुत सारी सीटों में हार का मुंह देखना पड़ा। बहुत सारे दिग्गज कांग्रेस पार्टी के चुनाव हार गए थे, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।